हमारे देखिए, वो स्पीच में पावर तभी आता है जब व्यक्ति उस पर विश्वास करता है और उस पर चलते हैं। इसलिए जीवन और सिद्धांत में भेद नहीं होना चाहिए। भेद हो गया तो वो कमजोर पड़ जाता है। भारत का नेतृत्व और भारत का रिप्रेजेंटेशन यदि दुनिया में होना हो तो उनका जड़ मजबूत होनी चाहिए। और जड़ मजबूत का मतलब यही है, हम अपने अनंत पास्ट के बारे में जानना चाहिए हमको। हमारा भूतकाल की जो भव्यता है उसके बारे में हमको ज्ञान होनी चाहिए। आप देखते आजकल रामायण महाभारत के कैरेक्टर भी आज के युवा नहीं जानते। दुर्योधन कहाँ था, रामायण के मेरे जमाने में था बोलते। तरह कि हम कितना दूर पहुंच गए हैं। क्यों? हमारी पॉलिसीज बनी नहीं थी संघ से। हम सेक्युलरिज्म के नाम से योग, वेदांत, अध्यात्म सबसे अछूता रह गए थे। संस्कार हम नहीं दे पा रहे थे और विचारों के गुलाम बने रहे थे। कोई पाश्चात्य विचारों को गुलाम। मैं ये थिंक टैंक, अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हम ये थिंक को टैंक क्यों सोचते हैं? इतना टैंक तो बहुत छोटा सा होता है। विचार का तो सागर है। यहां तो विचार मंथन करते थे। मंथन कोई टैंक में नहीं होता, मंथन तो सागर में होता है। सागर में मंथन होता है तो अमृत निकलता है, विष भी निकलता है, सब कुछ निकलता है उसमें। लक्ष्मी भी वहीं से निकली, चंद्रभाव भी वहीं से निकले। ये तो आपने सुना है ना कहानी। ऐसे अच्छे और बुरे विचारों के मंथन से बहुत सारी चीजें निकलती है। ये विचार मंथन ही समुद्र मंथन है। भारत ने दुनिया को सबसे पहले विचारों के आजादी दी। ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर ये हम ध्यान रखें, हमारी संस्कृति स्वतंत्रता पर ही टिकी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता सुनाने के बाद अर्जुन को आजादी दे दी। बोले भाई, तुमको विचार विमर्शा करके तुमको ठीक लगे तो तुम स्वीकार करो। कभी इंपोज नहीं किया। विचारों में स्वतंत्रता वही सच्चा स्वतंत्रता, अंदरूनी स्वतंत्रता चाहिए। हम अपने ही मन के कैदी हैं, कैदी बने रहते हैं, अपनी भावनाओं के कैदी बने रहे। आज भी देखिए कितना प्रेजुडिस है। इफ यू सी द प्रेजुडिस इन अवर सोसाइटी, इट इज अपॉलिंग। जेंडर प्रेजुडिस, prejudice about age, prejudice about place of residence. कोई गांव से जाता है कहीं तो शहर में उनके कहाँ से, अरे तो गांव से आया, उनको देखने के नजरिया भी अलग हो जाता है। क्या पढ़ा है? अच्छा तुम ग्रेजुएट भी नहीं है, तब तो किसी काम का नहीं। आप सूरत जाके देखोगे गुजरात में, वहां पीपल आर प्राउड दैट दे पास्ड ओनली सेकेंड स्टैंडर्ड, बट दे हैव बिकम ग्रेट बिजनेस पीपल। 9/10 of business of diamond is in Gujarat, in Surat, that too in one city, and people proudly declare they have only studied second standard, but they have employed 5,000 people under them. क्यों? हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो बात नहीं रही जो संस्कृति को उसके भीतर शामिल किया हुआ हो। अब चलकर नया एजुकेशन पॉलिसी में वो बात आई, हमारे भीतर की टैलेंट को उसको उभारा गया। भारत का केंद्र, धर्म का केंद्र काशी विश्वनाथ। जब भी डॉक्टर करण सिंह जी मिलते हैं हमसे, पता नहीं कैसे बोलते वो, ओम नमः शिवाय, यही ग्रीट कर रहे हैं। और ओम नमः शिवाय, वो जो भारत को जोड़ा हुआ है, जिस मंत्र कश्मीर से लेके रामेश्वरम तक,
सोमनाथ से लेके कामाख्या तक, और कहाँ और दूर दूर तक है हमारे देश की जो संस्कृति, धार्मिक स्थान काशी, उसकी स्थिति कैसी थी, अब कैसा है, यही दिखाता है देश में कितना आजादी मिली है हमको, कहां से कहां हम प्रोग्रेस किए। अरे इतना इंपॉर्टेंट हमारा धार्मिक स्थान में घुसने में बड़ा दिक्कत होता था, वहां जाने में दिक्कत होती थी, वहां नदी हमारी जो आस्था का केंद्र गंगा जी नहाने लायक नहीं होती थी हरिद्वार से आगे। आजकल जो माहौल बना है नदियों का पुनर्जीवन से व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन लाने की जो चेष्टा हुई है, ये हम सब का गर्व की बात है, गर्व करने वाली बात है। देखिए हर व्यक्ति का हर काम ठीक ही है ये नहीं कह सकते, कहीं कुछ भूल भी हो सकता है, मगर जब पॉलिसी ठीक है, नियत ठीक है, निष्ठा ठीक है, तो सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए, वह काम पे हाथ बटाना चाहिए। ये हमारे देश में हम ये जो आजादी का अमृत महोत्सव कर रहे हैं, याद रखें हमें अंदरूनी आजादी आनी चाहिए। जो आजाद व्यक्ति है उसके चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। बुद्धि किसके पास होता है? जो प्रसन्न चित्त वाला होता है उसके पास। बुद्धि पर्यवतिष्ठति, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चा भाव यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। सुख की लालच में सब घूमे फिर रहे हैं, सुख की चाह पर सब दौड़ रहे हैं, मगर वो सुख उसी को मिलता है जिसको शांति मिले, और शांति तभी मिलेगी जब बुद्धि ठीक रहे। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेके हम इतना हरकत कर लेते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, और चारों ओर हमारे लोग, जो चारों ओर लोग हैं, उन सब का जीवन को नरक में डाल देते हैं। ये सब का कारण बुद्धि है। इसलिए धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का अर्थ ये है कि मेरा बुद्धि ठीक रहे। हमारा परसेप्शन, आवर परसेप्शन चेंजेस व्हेन आवर ब्रेन इज ओके, आवर माइंड इज ओके। टुडे मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द होल वर्ल्ड। हाउ मेनी केसेस आर देयर that people are upset, घरेलू क्लेश, घर में कितना क्लेश है, ये सब क्लेश का कारण हमारा बुद्धि। ना मैं अपने आप को दुखी करूंगा, मैं औरों को दुख दूंगा। ये पॉलिसी चेंज हमारे जीवन में होनी चाहिए। इतना ही हम इंटेंशन रख लेते हैं, अरे भाई जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ, and he sustain without a solution. The Center for Policy, why it is needed is it to identify the problem and also give the solution to the problem. तो ऐसे ही एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके युवा लोग हमारे देश में बढ़े, आगे चले, और बाहर की थिंक टैंक की जरूरत नहीं। हमारे विचार मंथन भारत का बढ़े, और यहां से हम, जैसे आपने कहा, अनुयंतु कृष्णवो अनुयंतु अनुभद्रा कृतवो यंतु विश्वतो मुखो। इस तरह से हम विचार सब जगह से आए। ये तो अपने प्रार्थना करी पहले। मैं ये कहूंगा सब जगह हमारी प्रार्थना, हमारी जो विचार फैले भी। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये दूसरा है। अनोयंतु अनोभद्रा कृतवोयंतु विश्वतो मुखो, सब जगह से हमारे पास विचार आए। और कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जैसे अपना भी आपने सुना, सिर्फ विचार से नहीं, हम काम करके दिखाएंगे, दुनिया को एक नई रोशनी देंगे। हाँ, ऐसे सब करें। सबको बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत आशीर्वाद।